आज 6 अगस्त 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, आज 6 अगस्त 2025 की इस रात को मैं अपने हृदय को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप ही मेरे जीवन के स्रोत, मेरी शांति और मेरी आशा हैं। जब चारों ओर अंधकार छा जाता है और मन अनेक प्रकार के विचारों में उलझने लगता है, तब आप ही हैं जो मेरी आत्मा को विश्राम देते हैं। इस रात मैं आपके पास आता हूँ अपने जीवन के हर बोझ को लेकर, अपनी चिंता, भय, थकावट और परेशानियों के साथ। प्रभु, आप तो जानते हैं कि आज का दिन कैसा बीता। कुछ बातों ने मन को दुखी किया, कुछ लोगों के शब्दों ने हृदय को घायल किया और कुछ घटनाओं ने मुझे चिंता में डाल दिया। लेकिन अब जब रात हो चुकी है और मैं सब कुछ आपके चरणों में रखता हूँ, तो मुझे विश्वास है कि आप ही मेरी आत्मा को शांति देंगे। आपकी उपस्थिति ही मेरा सहारा है। आप ही वह चट्टान है जिस पर मैं टिक सकता हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों न हों। हे प्रभु, मैं आपके सामने अपने परिवार को भी लाता हूँ। आप जानते हैं कि कौन बीमार है, कौन मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा है और किसे आपके विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृपया आप प्रत्येक सदस्य पर अपनी कृपा की वर्षा करें। जहाँ अशांति है वहाँ शांति दें, जहाँ अभाव है वहाँ भरपूरी दें और जहाँ निराशा है वहाँ आशा का दीपक जलाएं। प्रभु, आप हमारे घर के राजा बने। हमारी दीवारों को अपने अनुग्रह से घेर लें और हमारे भीतर अपने आत्मा का निवास करें। प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने भविष्य के विषय में भी सोचता हूँ। मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। जब मैं आपके वचनों पर ध्यान करता हूँ, तो मुझे ये सच्चाई गहराई से समझ में आती है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। इस आश्वासन के साथ मैं अपने डर को आपके चरणों में डाल देता हूँ। मुझे साहस दीजिए कि मैं आपके साथ चल सकूं, चाहे मार्ग कठिन क्यों न हो। मैं आपसे विनती करता हूं कि आज रात आप मेरे मन को विश्राम दें। जितने भी अधूरे कार्य हैं, जिन बातों को लेकर मैं सोच रहा हूं और जिन परेशानियों ने मेरा चैन छीन लिया है, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु, आप मेरी सोच को स्थिर करें। मुझे वह चैन दें जो संसार नहीं दे सकता। आपकी शांति, जो सब समझ से परे है, वह मेरे दिल और मन पर राज्य करे। प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अकेले हैं, जिनके पास कोई नहीं है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित हैं और जो निराशा के अंधकार में डूबे हुए हैं। हे प्रभु, आप उन्हें छू लें, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। उन्हें दिलासा दें, उनके आंसू पोंछें और उन्हें आपके प्रेम का अनुभव कराएं। मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इस समय हमारे देश को आपके अनुग्रह की आवश्यकता है। आप हमारे नेताओं को ज्ञान और विवेक दें कि वे आपकी इच्छा के अनुसार निर्णय लें। आप हर प्रकार की अशांति, हिंसा, अन्याय और अंधकार को हटाएं और अपने प्रकाश से इस भूमि को भर दें। लोगों के बीच प्रेम, एकता और सहनशीलता को बढ़ाएं। हर घर में आपकी शांति का निवास हो। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मुझसे बुरा किया या मुझे दुख पहुँचाया। मैं उन्हें माफ़ करता हूँ और उनके लिए आशीष मांगता हूँ। आप उन्हें भी अपने प्रेम और कृपा से ढांक लें। अगर मेरे जीवन में भी ऐसी कोई बात है जिससे मैंने दूसरों को दुख पहुँचाया है, तो कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे बदलें। मुझे विनम्र बनाएं, मुझे प्रेम करना सिखाएं और मुझे आपकी तरह सहनशील बनाएं। प्रभु यीशु, आप मुझे अपने आत्मा से भरें ताकि मैं आपकी इच्छा को समझ सकूं और उसका पालन कर सकूं। मुझे हर दिन आपके करीब लाएं। इस रात को मैं पूरी तरह से आपके हवाले करता हूं। मेरी नींद में भी आप मुझसे बात करें, मुझे स्वप्नों में आश्वासन दें और मुझे अगली सुबह आपकी उपस्थिति में जागने का सौभाग्य दें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस समय किसी भी प्रकार की कठिनाई से गुजर रहे हैं, आप उन्हें आशा प्रदान करें। जो लोग निराश हैं, उन्हें आपके वचनों से प्रोत्साहन दें। जो रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछें। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करें। जो टूटा हुआ अनुभव कर रहे हैं, उन्हें पुनः जोड़ दें। आप सब पर अपनी कृपा और प्रेम की छाया फैलाएं। प्रभु, रात का समय हमें ये सिखाता है कि हम अपने सभी कार्यों को विराम दें और आपकी गोद में विश्राम करें। आप हमारी आत्मा के रक्षक हैं। जब हम सोते हैं तब भी आप जागते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ये जानकर मेरा दिल कृतज्ञता से भर जाता है। आप मेरे संरक्षक हैं, मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु, इस दिन के लिए, हर सांस के लिए,
हर अवसर के लिए और उस प्रेम के लिए जो आपने क्रूस पर प्रकट किया। आपके बलिदान ने मुझे जीवन दिया है और आज भी आप उसी प्रेम से मुझे घेरे हुए हैं। मेरी आत्मा आपको धन्यवाद देती है, मेरी आत्मा आपकी स्तुति करती है। हे प्रभु यीशु, आप मुझे तैयार करें ताकि मैं आने वाले कल का सामना विश्वास के साथ कर सकूं। आप मुझे वह सामर्थ्य दें कि मैं आपके साथ चलूं और आपके मार्ग पर दृढ़ रहूं। मुझे हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को पहचानने की समझ दें। जब मैं थक जाऊं तो मुझे बल दें, जब मैं डरूं तो मुझे साहस दें, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाएं। अब जब मैं अपने नेत्रों को बंद करता हूं और विश्राम की ओर बढ़ता हूं, तो मैं यह विश्वास करता हूं कि आप मेरे पास हैं। आप मेरे हृदय के निकट हैं। आपकी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी आशीष है। आप ही मेरे जीवन का स्रोत हैं और मैं हर रात, हर दिन, हर क्षण आपके बिना कुछ नहीं। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।